स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे रामपुर में हर कोई मोहन काका को जानता था। उनकी उम्र लगभग 60 साल, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में हमेशा शांति और होंठों पर भगवान का नाम रहता था। मोहन काका का जीवन कभी बहुत सुखी था। उनके पास खेती थी, 2 बैल थे, एक छोटा सा घर था और पत्नी सीता जैसी थी जो हर दुख सुख में उनका साथ देती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा काल पड़ा कि खेत सूख गए, बैल बीमारी से मर गए और ऊपर से पत्नी भी अचानक बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। मोहन काका अकेले पड़ गए। उनका एक बेटा था जो शहर जाकर नौकरी करने लगा। शुरू शुरू में वह हर महीने पैसे भेजता था, फोन करता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसने गांव आना बंद कर दिया। अब महीनों गुजर जाते और उनकी कोई खबर नहीं आती। गांव वाले कहते, मोहन अब जमाना बदल गया है, बेटा अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन मोहन काका हर बार मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। उनकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हर सुबह मंदिर जाते, घंटी बजाते और कहते, हे प्रभु, मुझे दुख से नहीं, विश्वास टूटने से बचाना। गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां सच्चे मन से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन मोहन काका ने कभी अपने लिए धन या सुख नहीं मांगा। वह केवल इतना कहते, प्रभु मेरे बेटे को सही राह दिखाना। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है जो गांव की जमीन खरीदकर फैक्ट्री लगाएगा। कई लोगों को खुशी हुई कि रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ लोग डर गए कि गांव की शांति खत्म हो जाएगी। इस समय मोहन काका की झोंपड़ी के सामने गांव का सरपंच आया और बोला, मोहन, तुम्हारी जमीन सड़क के बीच में पड़ती है, उसे बेचना पड़ेगा। मोहन काका ने सरपंच को धीरे स्वर में कहा, यह जमीन मेरे पिता की निशानी है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। सरपंच हंस पड़ा। गरीबी में आदमी को जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोहन काका नहीं माने। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। रात में उनकी झोंपड़ी पर पत्थर फेंके जाते, खेत में आग लगाने की कोशिश होती, लेकिन मोहन काका फिर भी रोज मंदिर जाते और भगवान का नाम लेते। गांव वाले हैरान थे कि इतना सब होने पर भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, बिजली चमक रही थी, आंधी चल रही थी। मोहन काका अपनी झोंपड़ी में बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने लगभग 10 साल की एक लड़की भीगती हुई खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। उसने कांपते हुए कहा, बाबा मुझे बचा लो। मोहन काका उसे अंदर ले आए। लड़की का नाम गुड़िया था। उसने बताया कि उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और कुछ लोग उसे शहर ले जाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। वह किसी तरह भागकर जहां पहुंची थी। मोहन काका की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, डर मत बेटी, भगवान ने तुझे मेरे पास भेजा है। अगले दिन गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी।
कोई कहता बूढ़ा आदमी मुसीबत पाल रहा है, कोई कहता कहीं यह लड़की चोरों के गिरोह की ना हो। लेकिन मोहन काका ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने गुड़िया को अपनी बेटी की तरह रख लिया। धीरे धीरे वह घर फिर से बसने लगा, जो बरसों से सूना था। गुड़िया रोज मंदिर जाती, मोहन काका के लिए खाना बनाती और उन्हें बाबा कहकर पुकारती। कई महीनों बाद एक दिन गांव में खबर आई कि वही व्यापारी दोबारा आने वाला है। इस बार उसके साथ पुलिस और अधिकारी भी थे। गांव वालों को लगा कि अब मोहन काका की जमीन जबरदस्ती छीन ली जाएगी। अगले दिन गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। व्यापारी बड़ी गाड़ी से उतरा, महंगे कपड़े, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर घमंड। उसने मोहन काका को देखकर कहा, बूढ़े, आखिरी बार कह रहा हूं, जमीन बेच दो। मोहन काका शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। व्यापारी गुस्से से भर गया। उसने अधिकारियों को इशारा किया। तभी अचानक गुड़िया दौड़ती हुई वहां आई और व्यापारी को देखते ही चिल्लाई, यही आदमी है, यही मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। पुलिस ने व्यापारी से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि वह बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का मुखिया था और फैक्ट्री लगाने के बहाने गांव की जमीन हथियाना चाहता था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले हैरान थे। जो लोग मोहन काका को पागल कहते थे, वही अब उनके पैर छूने लगे। सरपंच शर्म से सर झुकाकर खड़ा था। उस रात गांव के मंदिर में भजन कीर्तन हुआ। सभी लोग कह रहे थे कि भगवान ने खुद मोहन काका की रक्षा की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद शहर से एक युवक गांव आया। वह मोहन काका का बेटा था। उसका नाम राम था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने आते ही पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और अपने परिवार में इतना उलझ गया कि आपको भूल गया। मोहन काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को उठाकर गले लगा लिया। राम ने बताया कि जब उसने टीवी पर व्यापारी की गिरफ्तारी की खबर देखी और उसमें अपने पिता का नाम सुना, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सब छोड़कर गांव चला आया। अब वह अपने पिता के साथ रहना चाहता था। गुड़िया भी खुशी से रोने लगी। पहली बार वह खुद को अनाथ नहीं महसूस कर रही थी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। राम ने गांव में छोटा सा स्कूल खुलवाया। उसने गुड़िया की पढ़ाई शुरू करवाई। गांव के लोग अब मोहन काका को साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान का बकत कहने लगे। लेकिन मोहन काका हमेशा कहते, चमत्कार आसमान से नहीं उतरता, चमत्कार विश्वास से पैदा होता है। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल दूर था और दवाइयां खत्म हो गई थी। लोग डर गए। तभी मोहन काका ने मंदिर के आंगन में सबको इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, हिम्मत मत हारो। उन्होंने गांव वालों को साफ सफाई रखना, एक दूसरे की मदद करने और हिम्मत बनाए रखने को कहा। अब राम शहर से डॉक्टर लेकर आया। गुड़िया दिन रात बीमार लोगों की सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में बीमारी काबू में आ गई। गांव वाले इसे भी भगवान का चमत्कार कहने लगे। समय गुजरता गया। गुड़िया बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। उसने गांव में अस्पताल खोला ताकि किसी गरीब को इलाज के बिना मरना ना पड़े।
राम ने खेती को आधुनिक तरीके से शुरू किया और गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। रामपुर अब बदल चुका था। जहां पहले डर और लालच था, वहां अब प्रेम और विश्वास था। एक शाम मोहन काका मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। गुड़िया उनके पास आकर बोली, बाबा, लोग कहते हैं आपने बहुत चमत्कार किए हैं। मोहन काका मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, चमत्कार मैंने नहीं किया। जब इंसान टूटने के बाद भी भगवान पर भरोसा रखता है, तब भगवान उसके माध्यम से चमत्कार करते हैं। उसी रात मोहन काका शांति पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए इस दुनिया से चले गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्हें अपने भगवान के दर्शन हो गए हो। अगले दिन हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गांव के मंदिर के बाहर उनकी एक छोटी सी प्रतिमा लगाई गई, जिसके नीचे लिखा था, सच्चा विश्वास ही भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज भी रामपुर गांव में जब कोई दुखी होता है, लोग उसे मोहन काका की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।